और खबरों के मायने भी समझाएंगे। खबरों को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें, जिससे आगे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप बेतिया में संदिग्ध मौत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और इसके बाद जहरीले जाम ने जान ले ली या फिर बीमारी ने, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। और इसके बाद आरजेडी संजय यादव को किसने दी धमकी और क्यों धमकी दी है, ये भी हम लोग समझेंगे आगे। और मन की बात में बिहार के बाबू की कहानी को भी हम लोग देखने वाले हैं। और सैफ अली खान पर हमले का बांग्लादेशी कनेक्शन क्यों सामने आ रहा है, ये भी हम लोग आगे समझेंगे। तो बेतिया में लौरिया के मठिया गांव में 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों के परिवार वालों ने शराब से मौत की आशंका जताई है। डॉक्टर ने भी शराब और गांजा पीने की बात कही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। किसी ने किसी बीमारी और ठंड से मौत की बात की पुलिस कह रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बेतिया में मौत से मातम, 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत, शराब से मौत की आशंका, एक एक कर तोड़ा दम। परिवार में कोहराम, लोगों के चेहरे पर मायूसी और गांव में मातमी सन्नाटा। ये तस्वीर बेतिया के लौरिया की है, जहां मठिया गांव में 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब से सबकी मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतकों के परिवार वालों ने शराब पीने की बात कही। किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना भाई खोया है। इनका सुबह से शाम तक दारू पीना था। कहाँ पर? दारू तो बंद है, कहाँ पीते थे? गाँव में कहीं खोज के पी लेते थे। मृतक के भाई दीपक गुप्ता का आरोप है कि प्रदीप गुप्ता शराब का आदी था। रोज कहीं न कहीं से ढूंढकर शराब पी ही लेता था। मौत के समय उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 5 दिन में प्रदीप समेत 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 14 जनवरी को रामेश्वर गुप्ता के बेटे प्रदीप कुमार गुप्ता ने अस्पताल के गेट पर दम तोड़ा। 16 जनवरी को मोतीराम जनार्दन ठाकुर के बेटे शिवराम की जान गई। 17 जनवरी को कपिल चौधरी के बेटे सुरेश चौधरी की मौत हुई। 18 जनवरी को मिरुल आलम के बेटे नियाज आलम का इंतकाल हुआ। और 19 जनवरी उमेश चौधरी के बेटे मनीष चौधरी के लिए काल का दिन साबित हुआ। मनीष ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। लगातार हो रही लोगों की मौत से सतर्क स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मठिया गांव का दौरा किया है। बेतिया के प्रभारी सीएस मुर्तजा अंसारी ने बताया, अभी ये बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 2-3 केस में हिस्ट्री है कि दारू बहुत ज्यादा पीते थे और गांजा बहुत पीते थे। डॉक्टर ने बताया कि मरने वालों में सिर्फ प्रदीप ही नहीं बल्कि और भी लोग थे। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, गांजा पीते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम बीमारी और ठंड से सबकी मौत होने की बात कह रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि शराब से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कि किसी भी मामले में शराब के मामले की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी हमारा पूरा तंत्र मजबूत है और सतर्क है। वहाँ पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। नहीं, शराब पीने की पुष्टि कोई नहीं बताया और हम लोग से पहले वो लोग का पोस्टमार्टम लोग नहीं कराया, अपने दाह संस्कार करवा दिए विगत 1 सप्ताह से। परिवार वाले कह रहे हैं शराब से मौत हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं शराब से मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम से पहले ही सबका दाह संस्कार हो गया है। हालांकि फिर भी प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। देखना होगा कि मामले की पूरी सच्चाई किस कदर निकलकर सामने आती है। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सबसे पहले आइए बेतिया में 5 से अधिक लोगों की संदिग्ध मौत पर आरोप और दावों को समझते हैं। परिवार वालों ने शराब पीने की बात कही है, जबकि पुलिस ने शराब की बात से इनकार कर दिया है। डॉक्टर ने भी शराब पीने की बात कही है, लेकिन पुलिस ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। डॉक्टर का कहना है कि मृतक शराब और गांजा दोनों पीते थे, पर पुलिस का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम के ही दाह संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों ने मामले की जांच की मांग की है, पर पुलिस बीमारी और ठंड से मौत की बात कह रही है। अब आइए ये समझते हैं कि शराबबंदी सीएम नीतीश का
ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है। देखिए, शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार के निश्चय में शामिल है। महिलाओं के कहने पर शराबबंदी को लागू किया गया था और शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश भी की गई। शराबबंदी को लेकर के सीएम ने कई बार समीक्षा की। बड़े पैमाने पर तस्कर और माफिया गिरफ्तार भी हुए। ड्रोन के इस्तेमाल से माफिया पर नकेल भी कसी गई और ये जो कोशिश है वो अभी भी जारी है। अब आइए समझते हैं कि क्या बिहार में शराब की तस्करी रोक पाना असंभव है। देखिए, दरअसल बिहार राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से घिरा हुआ है। नेपाल से बिहार के 7 जिलों की सीमा मिलती है। बिहार से सटे राज्यों से आवाजाही पर रोक का प्रयास, पुलिस और माफियाओं की मिलीभगत से ये जो धंधा है वो फल फूल रहा है। पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी ये धंधा नहीं रुक पा रहा है। शराबबंदी के कड़े नियमों का माफियाओं में बिल्कुल भी खौफ नहीं है और इसी वजह से कई सवाल उठते हैं। सवाल है कि बिहार में शराब कहां से मिल रही है। अगर गांव में शराब बन रही है तो क्या चौकीदार को खबर नहीं है इस बात की। और अब शराबबंदी के कारण नफा और नुकसान को भी समझ लेते हैं। देखिए, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। शराब की खुलेआम बिक्री नहीं है और नुकसान में है कि अवैध शराब का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। और उसी तरीके से फ़ायदा ये भी है कि अब शराबी पी करके खुलेआम हंगामा जो है वो नहीं करते हैं। कई बार जहरीली शराब, लेकिन शराब की जो तस्करी है वो नुकसान कर देती है। और शराबबंदी का एक फ़ायदा ये है कि क्राइम में काफ़ी अब कमी आई है। पर सच ये भी है कि शराबबंदी से बिहार के राजस्व का नुकसान ज़रूर हुआ है। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं शराब पीने के, वो हमने आपको बताए।